बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको ये पता तो चल जाएगा इस वीडियो के अंत में कि लॉरेंस बिश्नोई के पीछे हाथ किसका है, या बाबा सिद्दीकी को जो मारने वाले लोग हैं उनके पीछे किसका हाथ है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको पूरी तरीके से इस चीज की खबर तो लग ही जाएगी कि एक्चुअली में वह मास्टरमाइंड कौन है जिसका हाथ है इस लॉरेंस बिश्नोई के पीछे और बाबा सिद्दीकी को मारने वालों के पीछे। लेकिन मैं दोस्तों आपको ये खुलेआम कह रहा हूं कि ये तो बहुत छोटी इंफॉर्मेशन मैं मानता हूं जो आपको मैं दे दूंगा या आपको पॉइंट आउट करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन इससे भी बड़ी जो इंफॉर्मेशन है वह मैं इस वीडियो के द्वारा आपको दे रहा हूं। इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल कर दोस्तों, तब आपको बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि आज भारतवर्ष में ठीक है, सिक्योरिटी के मामले में या जनता की जो सुरक्षा है उसकी वह जो मामला है वह किस प्रकार से आज भारतवर्ष में चल रहा है दोस्तों। और तो और दोस्तों, साथ ही मैं नीतीश कुमार जी, मैं चंद्रबाबू नायडू जी और इसी तरह के जितने भी पॉलिटिकल लीडरान है भारतवर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके ठीक है और बैठे हुए हैं, उनको भी चाहता हूं कि वह भी थोड़ा कान खोलकर और इस वीडियो के माध्यम से और मेरी बातों को समझ लें तो शायद उनकी भी जान जो है थोड़ी अपनी सिक्योर रहेगी, ठीक है। अपनी जान को भी शायद वह न गंवाएं और बचा सकें, ठीक है। तो इसलिए वह इस तरह के जो लीडरान हैं जो नकली हिंदुओं की सरकार को आज समर्थन दे के बैठे हुए हैं, तो वो भी कान खोल के सुने तो उन्हें भी समझ में आएगी कि आज किस तरह की सरकारों को उन्होंने समर्थन दे के रखा हुआ है। और कहीं कल उनके साथ अगर ऊंच नीच हो तो उन्हें यह न लगे कि भारत में बैठे हुए जो लोग हैं या हमारे जैसे जो एनालिस्ट हैं जो ध्यान देते रहते हैं सुरक्षा मामलों पर, वित्तीय मामलों पर और देश पर, हमारे जैसे लोगों ने उनको जो है आगाह नहीं किया या उनका जो ध्यान इस तरफ नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के लीडर्स भी जो है सुने तो उन्हें भी बातें समझ में आएगी। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आपका एक ध्यान में इस तरफ लेके आना चाहता हूं कि भारतवर्ष में आपने देखा होगा कि आजकल जो है तीन तरह से जो है लोगों को, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ठीक है, या वो लोग जो बीजेपी में लीडर्स नहीं है, या वह लोग जो मुस्लिम लीडर्स है भारतवर्ष में, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस तरह के लोगों को जो है पॉलिटिकली टारगेट करके क्यों मारा जा रहा है, तो ये तीन तरह की प्रक्रियाओं से देखिए आप मारा जा रहा है। सबसे पहले जो मारने का तरीका है वो आप देखिए कि एनकाउंटर करके मार देती है पुलिस। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि विकास दुबे जो था उस बिल्कुल आराम से पुलिस के साथ में वैन में आ रहा था, लेकिन उसका एनकाउंटर हो गया। फिर आप देखेंगे कि आतिक अहमद और उसका भाई जो बड़े आराम से जो है कहीं कोई जेल में या कोर्ट में सुनवाई वगैरह के लिए आ जा रहे थे, ठीक है, कहीं कोई सुरक्षा की दिक्कत नहीं थी, तो उन्हें जो है कुछ अनजान लड़कों ने आके मार दिया, जैसे बाबा सिद्दीकी को मारा गया है। दो और तीसरे नंबर जो है कुछ वो पॉलिटिकल लीडरान जो बीजेपी के नहीं है या बीजेपी का ओपोजिशन में है या मुस्लिम लीडर्स हैं, ठीक है, जिन्हें न तो एनकाउंटर किया जाता है, न लॉरेंस बिश्नोई या गैंग के द्वारा मरवाया जाता है, उन्हें साइलेंट जो है मौत दे दी जाती है। और जिसका रिसर्च आज तक भी कर रही है पुलिस प्रशासन, लेकिन पता नहीं लगता। उसका एग्जाम्पल है अंसारी, ठीक है, मुख्तार अंसारी। अब जिसका आज तक नहीं पता लगा है कि उसे पॉइजन दिया गया था या उसे सच में जो है हार्ट अटैक उठा था तब वो जो है मर गया था, ठीक है। तो ये तीन तरह से जो है मैं बता रहा हूं कि जो ओपोजिशन लीडर्स हैं
या जो मुस्लिम लीडर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिन्हें मार के आज की इस नकली जो भगवा की सरकार चल रही है उसे फायदा पहुंच रहा हो, इन तीन प्रकार से लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है दोस्तों। लेकिन इन तीनों टारगेट के पीछे एक ही है पॉलिटिकल मोटिव कि कहीं ना कहीं से इन जो हिंदूवादी जो सरकारें बनी हुई है आज भारतवर्ष में उनको फायदा पहुंचता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो ये रही दोस्तों। अब दूसरा आपको मैं बताता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है आप देखेंगे कि उसे हमेशा जो हिंदूवादी सरकारों के संरक्षण में ही जो जेल होते हैं वहीं रखा जाता है, यानी कि या तो उसे दिल्ली के जेल में रखा जाएगा तिहाड़, जो कि आज भारत की हिंदूवादी जो सरकार चल रही है उसके अंतर्गत आता है, उसके होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तिहाड़ जेल, या फिर उसे साबरमती जेल में रखा जाएगा जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंतर्गत गुजरात में आती है। तो आप हमेशा देखेंगे कि इसे जो है हमेशा जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, बीजेपी गवर्न जो एरियाज होती हैं उसी के अंतर्गत जेलों में रखा जाता है दोस्तों। अब इसे ऐसा क्या सिक्योरिटी लैब्स हो सकता है जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स की जो स्टेट्स हैं वहां पे जो जेल है वहां पे रखा जाए तो दोस्तों इसका भी मैं कारण बता देता हूं दोस्तों। जो मैंने आपको पहला नंबर पॉइंट बोला और जो लॉरेंस बिश्नोई को जहां भी रखा जाता है वो बीजेपी गवर्न जो एरियाज स्टेट्स होते हैं जेल में रखा जाता है, ये दोनों पॉइंट्स से रिलेटेड जो है एक ही पॉइंट है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था कि ये सनसनीखेज होने वाला है कि भारतवर्ष में आज लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर बदनाम किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को मैं तो ये कहूंगा, अब आप सोचेंगे ऐसे बदनाम शख्सियत, ऐसे बदनाम व्यक्ति को और क्या बदनाम कोई करेगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई को तो बदनाम किया जा रहा है। उसे तो शायद ये भी ना पता हो कि उसका नाम ले लेकर मीडिया में उछाला जा रहा है और आज की जो हिंदूवादी सरकार है उसके अंतर्गत पॉलिटिकल उन ओपोनेंट्स को जो है निशाना बना के मारा जा रहा है, जिनके मरने से जो है आज की जो नकली हिंदूवादी जो सरकार चल रही है भारतवर्ष में उसे कहीं ना कहीं फायदा पहुंचे। ठीक है, जैसे एनकाउंटर पे मारा गया था विकास दुबे को, तब भी यही आप देखे होंगे कि बीजेपी आईटी सेल ने बहुत जो है चारों तरफ ऐसी बातें फैलाई कि आज भी वहां पे सिंह यानी कि क्षत्रिय लॉबी बहुत काबिज है, बहुत कंट्रोल उसका चलता है। तो उस चीज को दिखाने के लिए विकास दुबे को कहा जाता है कि उसका एनकाउंटर करवाया गया। इसी तरह जो है मुस्लिम्स को डराने धमकाने के लिए या उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको नीचे लाने के लिए या हिंदूवादी ताकतों को ऊंचा दिखाने के लिए अचानक 3 लड़के सामने आते हैं और आतिक अहमद को ठोक देते हैं दोस्तों, जिनका कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई से कहीं ना कहीं लिंक है। ठीक है, या आतिक अहमद को जहर दे दिया जाता है। तो इन सभी चीजों में आप करते रहिए रिसर्च और पता करते रहिए, लेकिन आपको पता नहीं लगता कि एक्चुअली में इसके पीछे में हाथ किसका है। लेकिन इस पर भी हम आएंगे दोस्तों। लेकिन दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा उस पर बात कर लेते हैं कि इस लॉरेंस बिश्नोई को हमेशा आप देखेंगे जो बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स हैं वहीं के उन्हीं के जेलों में रखा जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के पीछे में मकसद यही है कि जो आज की हिंदूवादी सरकारें हैं उन्हें फायदा पहुंचे, क्योंकि इन सरकारों को जनता का बहुत सा जो है पॉपुलेशन है जनता में, जो वाहवाही जो है लूटी जाती है इन सरकारों के द्वारा उन लोगों से जो देखना चाहते हैं कि हाँ जी हिंदुत्व की ताकतें मजबूत है, मुसलमानों को मारा गया, मुस्लिम लीडर्स को मारा गया, ओपोजिशन लीडर्स को मारा गया। तो वो जो पॉपुलेशन है जो इस तरह की चीजों को देखना पसंद करती है, उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें टारगेट करने के लिए, ठीक है, उनको अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जो हिंदूवादी सरकार आज चल रही है भारतवर्ष में, ये इस तरह के कांड करती है। और महाराष्ट्र में भी देखिए अब चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए इस तरह का जो कांड रचा गया है दोस्तों। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस तरह की चीजें जो रची जा रही है। अब ये सारी बातें आपने सुन ली कि लॉरेंस बिश्नोई को किस तरह के जेलों में रखा जा रहा है और क्यों इस 3 जो प्रक्रिया बताई जिस
जिनके अंतर्गत जो है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मारा जा रहा है, ठिकाने लगाया जा रहा है भारतवर्ष में। तो ये जो पूरा का पूरा जो गेम चल रहा है दोस्तों, इनके पीछे मास्टरमाइंड किनका है, मास्टरमाइंड कौन है? तो दोस्तों मास्टरमाइंड जो है आज भारत, जो नकली भारतीय जनता पार्टी में कहता हूं दोस्तों, आज जो भारत में जो भारतीय जनता पार्टी है, ये नकली भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि इसके अंदर, इसमें बिल्कुल भी ना तो कोई आरएसएस की कोई विचारधारा है, ठीक है, ना कोई भारत को सर्व करने का कोई मोटिव है दोस्तों, ठीक है, ना कोई नेशनलिस्ट जिसे कहते हैं भारत के लिए कोई ऐसी कोई विचारधारा है दोस्तों। ये बिल्कुल एक नकली जो है बैनर है, बीजेपी का नाम लिया जा रहा है और उस असली बैनर के नीचे में नकली जो गेम है वो चला के रखा जा रहा है इन नकली हिंदूवादी लोगों के द्वारा। और इसके पीछे जो हाथ है, जो बीजेपी में जो टॉप के जो 2 लीडरान हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं दोस्तों, ठीक है, उनके द्वारा ही रचित ये पूरा का पूरा गेम है, जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम मैं कह रहा हूं फिर से कि बदनाम करके, ठीक है, चलाया जा रहा है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लॉरेंस बिश्नोई को पूछेंगे तो उसे भी नहीं पता, वो भी कहने वाला है कि भाई मुझे भी नहीं पता कि मैंने किसको किसको मार दिया, ठीक है दोस्तों। तो उसका नाम लेकर इस वजह से ही उसे उन जेलों में रखा जा रहा है जहां पे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स की गवर्नमेंट्स होती है। क्यों? क्योंकि अगर उसे उठाकर नॉन बीजेपी स्टेट की जेलों में रखा जाए और वहां उससे पूछताछ किया जाए, ठीक है, तो आपको पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, आपके मीडिया में आ जाएगी खबरें कि भाई लॉरेंस बिश्नोई का कहीं भी कोई हाथ इन चीजों में नहीं है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई को एक तरीके से इन जेलों में गिरफ्त करके, उसका नाम यूज करके जो है ये इस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से जो है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मारा जा रहा है, पॉलिटिक्स की जा रही है भारतवर्ष में, जिससे राजनीतिक जो फायदा मिले नकली हिंदूवादी सरकारों को, ठीक है, और इस तरीके से ये गेम चलाया जा रहा है दोस्तों। तो ये बड़े पर्सपेक्टिव में आपको ये समझाना था मुझे, जो मैंने क्लियरली आपको मेरे ख्याल से मैंने आइडेंटिफाई करके समझा दिया है। और ये भारत में पहली बार इस तरीके से किसी व्यक्ति ने शायद मुंह खोल के आपको बताया होगा कि गेम जो है, गेम प्लान चल कैसे रहा है भारत में, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज बताई है मैंने आपको, जो आपके सामने बिल्कुल खोल के रख दी गई है। इसलिए कभी फ्यूचर में भी आप देखें कि इस तरह का जो भी मसला हो रहा हो, जिसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जा रहा हो, ठीक है, या अचानक कोई लड़के आके मार दे रहे हैं या पुलिस इनकाउंटर कर दे रही है, तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि ये मसला जो है कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, कौन लोग इनके पीछे में है। क्योंकि जो लोग इस तरह का माहौल आज कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए, इन लोगों का इतिहास इसी तरह का रहा है दोस्तों। ये जो लोग हैं इनका इतिहास इसी तरह का रहा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ठीक है, जज लोया के मामले से लेकर और भी बाकी पुराना इतिहास सारा आप खंगाल लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो राजनीति की बुनियाद है वह इसी तरह के, जिसे कहते हैं वायलेंट एक्ट्स को प्रोपोगेट करते हुए ही हुई है, और इसी प्रकार से इन्हें जो है पॉलिटिकल सक्सेस मिली है। तो इस वजह से ये इस तरह का जो है क्रियाकांड जो है करते हैं, और इसके पीछे जो है पूरा राज जो है मैंने आपको खोल के रख दिया दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप समझे हैं इस पूरे मेरे मसले को जो मैंने आपके सामने रखा है, और जो पॉलिटिकल लीडरान जिनको मैंने पहले भी कहा था उनको भी समझ जाना चाहिए कि भारत में इतनी गंदी तरह की जो राजनीति को अगर वह सपोर्ट करते हैं, नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू जी, हाँ, या जो भी लीडर या जो भी जनता अगर इस तरह के लोगों को, इस तरह के नकली भगवाधारियों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका भी जिस दिन नंबर लगेगा उसके बाद में सिर्फ इस प्रशासन का सिर्फ रिसर्च ही होते रहेगा। ये प्रशासन जो है कमेटी बनाती रहेगी, ठीक है, निकलने वाला कुछ भी नहीं रहेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो मैं फिर वही दोहरा रहा हूं उन पॉलिटिकल लीडर्स को जो ऐसे नकली हिंदूवादी लोगों को, नकली हिंदूवादी सरकारों को, ठीक है, जो पॉलिटिकली मोटिवेट होके जो है काम करती है भारतवर्ष में और अपनी सत्ता कायम कर रखी है, ऐसे ताकतों को सपोर्ट करके क्या उन्हें फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा,
लेकिन अगर उन्हें नुकसान मिलेगा, ठीक है, उन लीडर्स को जो ऐसी गलत ताकतों को सपोर्ट करते हैं, तो नुकसान जो है अंतिम होगा, उनके जीवन का अंत होगा दोस्तों। इसलिए उन्हें कान खोल के समझना चाहिए कि वह उन्होंने किस तरह के लोगों को, किस तरह की ताकतों को सपोर्ट करके रखा हुआ है आज भारत में इस गंदी राजनीति को चलाने देने के लिए दोस्तों, ठीक है। टू कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ बैड पॉलिटिक्स इन इंडिया, दे शुड थिंक अबाउट इट, बिकॉज दे कैन बी द नेक्स्ट टारगेट वो भी हो सकते हैं। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही सीरियस बात है, बहुत सीरियस टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा आपके सामने डिस्कस करूं और आपको समझाऊं कि इस तरह का कोई भी मुद्दा हो तो आपका सीधा, जिसे कहते हैं, एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए और समझ में आ जानी चाहिए कि कहाँ से ये मसला चल रहा है और इसका अंत जो है, ये पुलिस विभाग, प्रशासन, रिसर्च कुछ भी करते रहे, कहीं निकलने वाला नहीं है। आज तक भी जितने भी इनकाउंटर्स हुए, जितने भी शूट किए गए हैं आतिक अहमद को या लॉरेंस बिश्नोई ने जहां शूट किया है, वहां आज तक मसला जो है पर्दाफाश नहीं हो सका है, ना हो सकेगा दोस्तों। क्या कारण है वो मैंने आपको इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो भी कहिए पॉइंट आउट कर दिया है। अब आपका खुद का बुद्धि, विवेक, चेतना, इसकी बातें जो आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप भी अपना कुछ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।